हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के एक खास सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, DSSB, इसमें जो इसका सामाजिक विज्ञान सेक्शन है, इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उन टॉपिक पर हम यहाँ डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि इन टॉपिक के डिस्कशन से आप इसके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनके कंसेप्ट को समझ पाएं, इनके कंसेप्ट को जान पाएं, उनसे जुड़े हुए खास तथ्यों को भी हम देखते हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो कोई प्रश्न यदि फ्रेम किया जाता है तो आप उस प्रश्न को डील करने, उस प्रश्न को हल करने की स्थिति में हों। ठीक है, तो इससे पहले हमने कुछ खास टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। आप चाहें तो वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे सौरमंडल ग्रह, जो सौरमंडल में ग्रह हैं उसके भाग 2 के बारे में। इसका जो पहला पार्ट है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, आप वह भी वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चूंकि हमने उस वीडियो में क्या चर्चा किया था कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में सूर्य क्या है, सूर्य के अलावा प्रमुख 8 ग्रह, उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि वे प्रमुख 8 ग्रह क्या हैं। इसमें 8 ग्रहों की परिकल्पना से पहले यह समझना जरूरी था कि ग्रह क्या है। तो पहले पार्ट में हमने ग्रह और उपग्रह को समझने की कोशिश की है। ठीक है, आप देखिए उसमें डिटेल से है चर्चा, आप उससे आसानी से समझ पाएंगे तारे और ग्रह में अंतर को, तारा क्या था, ग्रह क्या है, और इसे भी हमने ठीक से समझने की कोशिश की थी। ठीक, अब आज के सेशन में हम सौरमंडल के प्रमुख 8 ग्रहों को देखेंगे। सौरमंडल में जो 8 ग्रह मौजूद हैं, 8 ग्रह क्यों? इससे पहले तो यह परिकल्पना थी कि सूर्य के साथ 9 ग्रह हैं, लेकिन वर्ष 2006 तक सूर्य के साथ सौरमंडल में 9 ग्रह थे। लेकिन वर्ष 2006 में, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संघ है उसने यह तय किया कि प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया जाएगा। और फिर 2006 में ही प्लूटो को, चूंकि ग्रह की नई परिभाषा आई थी, उस हिसाब से प्लूटो इसमें फिट नहीं बैठ रहा था, तो प्लूटो को हटा दिया, किससे? ग्रह के दर्जे के रूप से। ठीक है, तो अब प्लूटो सौरमंडल का ग्रह नहीं है, पहले यह सबसे बाह्यतम ग्रह था सौरमंडल का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह कि वे 8 ग्रह कौन से हैं पृथ्वी में, ध्यान रखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, चूंकि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल सूर्य के साथ इन 8 ग्रहों, उपग्रहों, खगोलीय पिंडों जैसे उल्का पिंड, धूमकेतु, इन सभी के समूह के साथ, ये सभी समूह के रूप में सूर्य का चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। किसके माध्यम से ये ग्रह सूर्य से बंधे हुए हैं? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से ये सभी ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, और इस गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बंधे हुए हैं। ठीक है, सूर्य में यह गुरुत्वाकर्षण कैसे आ रहा है, यह ऊष्मा, यह ऊर्जा कैसे आ रही है? तो सूर्य में लगातार नाभिकीय संलयन की क्रिया के माध्यम से बहुत अधिक प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इन 8 ग्रहों की जब हम चर्चा करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि सूर्य जो कि कहां पर है? मध्य में है। ठीक, फिर सूर्य के बाद सबसे नजदीकी ग्रह है बुध। ठीक है, ध्यान रखें, सूर्य से दूरी के क्रम में हम ग्रहों को देख लेते हैं एक बार। ठीक, फिर दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर है मंगल। यहां तक जो ग्रह हैं वे सूर्य के आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, या इस पूरे सौरमंडल में ये 4 ग्रह यानी मंगल के भीतर तक जो ग्रह हैं वे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह अपने आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, सूर्य के नजदीक स्थित है, ये ग्रह चट्टान आदि से मिलकर बने हैं। ठीक, मंगल के बाद जो ग्रह हैं वे काफी बड़े आकार के हैं और वे सूर्य से उनकी दूरी बहुत अधिक है, इस वजह से उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो मंगल के बाद सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह आता है वह है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद जो ग्रह आता है वह है शनि। शनि के बाद जो ग्रह बाद में आ रहा है वह है यूरेनस। और सबसे बाह्यतम 8वां ग्रह है नेपच्यून, या इसे ये आपको कहीं नेपट्यून भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, नेपट्यून मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे नजदीक से सबसे बाह्यतम या सबसे दूर ग्रहों का क्या है, क्रम है। ठीक, यह हमने समझने की कोशिश की कि सौर मंडल में जो 8 ग्रह मौजूद हैं वे 8 ग्रह कौन कौन से हैं। अब इन ग्रहों के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह है बुध ग्रह। ठीक, अब देखिए, जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होगा इसका मतलब क्या है कि उसकी परिक्रमण गति, सूर्य के चारों ओर घूमने की जो गति है, परिक्रमण गति है, वे क्या होगी, सबसे कम होगी, है ना, सबसे कम होगी, सबसे तेजी से वह सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। इसके अलावा उसके अपने चारों ओर घूमने की जो घूर्णन गति है वह भी हम जानने की कोशिश यहां करेंगे। देखिए, बुध ग्रह की जब हम बात करें तो यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, सब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बुध ग्रह की सबसे खास बात यह है कि यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। ठीक है, जहां पृथ्वी को कितना समय लगता है आगे हम जानेंगे। देखिए, बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है कितने, 59 दिन। ध्यान रखिएगा, तो यह है अक्ष पर घूर्णन और यह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगने वाला समय। 88 दिन और 59 दिन, ये क्या है, अपने अक्ष पर जो बुध घूर्णन करता है वह। सूर्य के सबसे निकटतम है यह ग्रह और सौर परिवार का सबसे लघुतम ग्रह है, यानी सबसे छोटा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे लघुतम ग्रह है, यानी बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध के बारे में एक खास बात क्या कि चूंकि यह सूर्य के काफी नजदीक है और सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक है, तो सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध में बुध क्या होता है, छुप जाता है। तो आप बुध ग्रह को कब देख पाएंगे, सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के थोड़ी समय बाद। ध्यान रखिएगा, सूर्योदय के थोड़ी समय पहले और सूर्यास्त के थोड़ी समय बाद आप बुध को देख पाएंगे, क्योंकि सूर्य की चकाचौंध की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से बुध आसानी से प्रेक्षणीय नहीं है, इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो आसानी से प्रेक्षणीय नहीं, सूर्य के बहुत अधिक प्रकाश की वजह से और सूर्य के नजदीक स्थित होने की वजह से यह आसानी से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला ग्रह है शुक्र। ठीक है, क्योंकि सूर्य के जस्ट बाद, बुध के जस्ट बाद सूर्य के नजदीकी या दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पर क्या है, शुक्र। ठीक, अब देखिए शुक्र के बारे में खास बात क्या, यह भी इंपॉर्टेंट है कि शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, अपने अक्ष में परिक्रमा करने में या घूर्णन करने में, इंपॉर्टेंट बात, अपने अक्ष में घूर्णन जिसे परिभ्रमण कहते हैं और सूर्य के चारों ओर क्या कहते हैं, परिक्रमण। ठीक है, तो शुक्र को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 255 दिन लगते हैं। ध्यान रखिएगा, आप देखें कि ये पृथ्वी के परिक्रमण काल के बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है ना, और अपने अक्ष में घूर्णन करने में इसको 243
243 दिन लगते हैं। अपने अक्ष में घूर्णन में इसे 243 दिन लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने में आप समझिए कितने नजदीक है ये, 255 दिन लगते हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात इसके बाद क्या कि शुक्र पृथ्वी का पड़ोसी है, पृथ्वी का पड़ोसी है ना। क्यों? क्योंकि यह देखिए सूर्य, बुध और शुक्र, फिर इसके बाद पृथ्वी आ गई, तो पृथ्वी का क्या है? पड़ोसी है। क्या पृथ्वी के, ध्यान रखिए, पृथ्वी के सबसे पहले वाले ग्रह में पृथ्वी का क्या हो जाएगा? ये पड़ोसी। बाद में पड़ोसी क्या होगा? मंगल। ठीक है, इसके अलावा यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, यह अत्यधिक चमकीला ग्रह है। इस वजह से आप आसमान में शुक्र ग्रह को देख सकते हैं, जिसे अमूमन लोग शुक्र तारे के रूप में संबोधित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या है? सबसे चमकीला आप कह सकते हैं ग्रह है। एक इसके अलावा एक खास बात क्या है कि सूर्योदय से पहले इसे पूर्वी आकाश में देखा जा सकता है और सूर्योदय के बाद इसे पश्चिमी आकाश में देखा जा सकता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? प्रातः तारा और संध्या तारा या सांझ का तारा। इस वजह से इसे भोर का तारा और संध्या तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। लेकिन सूर्य, ध्यान रखिए, शुक्र क्या है? ग्रह है, ना कि तारा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शुक्र की खास बात कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। हमारे सौरमंडल में 2 ही ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। एक क्या है? शुक्र ग्रह और दूसरा है यूरेनस। ये 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, शुक्र के बाद जो अगला ग्रह आता है वह भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र वह ग्रह है जहां जीवन विद्यमान है। जीवन की समस्त वे पर्यावरणीय आवश्यकताएं हैं जो क्या है? मौजूद है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सूर्य से इसकी जो दूरी है वह पृथ्वी में एक पर्याप्त ताप का परिसर मौजूद करा देती है, पर्याप्त जल की मात्रा मौजूद करा देती है। इसके अलावा जो ओजोन की मौजूदगी है वह भी अपनी आवश्यकता या कितनी आवश्यकता है और ओजोन की, यह मौजूदगी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी कितनी आवश्यकता में, कितनी मात्रा में है, इस वजह से जीवन पृथ्वी में क्या हो जा रहा है? संभव बन पा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे, जीवन के विद्यमानता को लेकर, इसकी निरंतरता को लेकर, विशिष्ट जो पर्यावरणीय आवश्यकताएं यहां पूरी हो जा रही हैं, ये इसकी वजह से है। ठीक है, पृथ्वी की यदि बात करें कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो वह 365 दिन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप आगे बढ़ते हैं जैसे ही, तो इनकी जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण काल है सूर्य के चारों ओर, वे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य से इनकी दूरी बढ़ रही है। दूरी के बढ़ने के साथ साथ इनकी जो परिक्रमण गति है, इनका समय क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। और पृथ्वी को अपने अक्ष में घूर्णन करने में लगभग 1 दिन का समय लगता है, 23 घंटे कुछ मिनट, ध्यान रखिएगा, 56 मिनट के आसपास यहाँ पर सूर्य की परिक्रमण गति। इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी में इंपॉर्टेंट क्या है? जीवन की उपस्थिति, यह जीवन यहाँ पर संभव है कि जीवन की निरंतरता भी मौजूद है, क्योंकि जो जीव जंतु हैं वे क्या है? निरंतर जीवित हैं, हो रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी की यदि हम उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर, देखिए ये होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर यदि यह है मुख्य अक्ष मान लिया जाए इसे, तो ध्यान रखें अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि हम पृथ्वी के कक्षीय तल की बात करें, ये जो कक्षीय तल है, ठीक है, तो कक्षीय तल की बात करें तो यहां से यह 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी आपको याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, सही ताप परिसर, जल,
वायुमंडल, ये सभी की मौजूदगी की वजह से जीवन की क्या है, उपस्थिति पृथ्वी में मौजूद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अधिक रक्ताभ कलर इसका दिखाई देता है, आप कह सकते हैं हल्का भी, बहुत अधिक नहीं कह सकते, हल्का रक्ताभ कलर है, लाल कलर का दिखाई देता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, रक्ताभ कलर होने की वजह से हल्के, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल की बात करें तो मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। 687 दिन, कितनी, सूर्य की परिक्रमा करने में। देखिए जैसे ही पृथ्वी के बाद हम मंगल की तरफ गए तो यह समय और बढ़ गया, क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी क्या है, और अधिक है, परिक्रमण काल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितनी दूरी बढ़ेगी परिक्रमण काल उतना अधिक बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपने अक्ष में इसे घूर्णन करने में 1 दिन लगता है, पृथ्वी के लगभग आप बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कितना है, 687 दिन, और अक्ष में घूर्णन करने में लगभग 1 दिन। मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको ध्यान रखना है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, और पृथ्वी की कक्षा से यदि बात की जाए, देखिए हमने जो डायग्राम बनाया है, पृथ्वी की कक्षा से यदि हम बात करें तो पृथ्वी की कक्षा के बाद यह पहला ग्रह है। पृथ्वी की कक्षा के बाद क्या है, यह पहला ग्रह है, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की कक्षा के बाद यह बाहर का पहला ग्रह है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे ये भी हमने मंगल के ग्रह के बारे में देखे। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में खास बात क्या कि बृहस्पति पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा, आकार में भी सबसे बड़ा, और दिखाई भी देता है यह सबसे बड़ा। इससे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है बृहस्पति के बारे में, आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे 11 साल और 11 महीने लगते हैं। 11 साल 11 महीने का समय लगता है इसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, यानी इसकी परिक्रमण गति आप देखिए कितनी है, परिक्रमण काल कितना है इसका, 11 साल 11 महीने लगभग। ठीक है, यानी आप मानकर चल सकते हैं कि लगभग 12 साल इसको लग रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा, दूरी बढ़ी सूर्य से, ये क्या हो गया, इसका जो परिक्रमण काल है सूर्य का, सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के चारों ओर, ध्यान रखिएगा, क्या हो गया, बढ़ गया। अपने चारों तरफ यदि हम इसकी घूर्णन की बात करें तो यह 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है अपने चारों ओर घूर्णन करने में, अपने चारों ओर या अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रहा है, ध्यान रखिएगा, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। यदि इसके उपग्रहों की बात करें तो उपग्रहों की संख्या लगभग 13 है, लेकिन आप नग्न आंखों से इसके उपग्रह को नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक विशेष प्रकार के दूरदर्शक की सहायता से ही आप मंगल के उपग्रह को भी देख सकते हैं, और विशेष प्रकार के दूरदर्शक की सहायता से ही आप बृहस्पति के उपग्रह को भी देख सकते हैं, यानी बहुत आसानी से आप इसके उपग्रह को नहीं देख सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आकाश में यह सबसे चमकीला है, आकाश में यह सबसे चमकीला है, यह आपको ध्यान रखना है, चमकीले ग्रहों में है। और बृहस्पति की सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए ये बृहस्पति ग्रह, इसके चारों ओर क्या है, धुंधले वलय हैं, धुंधले वलय हैं। अभी हम इन सभी के बारे में, जैसे धुंधले वलय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस इमेज में देखिए, ये जो सबसे बड़ा ग्रह आपको दिखाई दे रहा है यही बृहस्पति है। इसके चारों तरफ जो धुंधली आकृति दिखाई दे रही है घूमने में राउंड, ये इसके धुंधले वलय हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे से आपको कण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। क्षुद्र ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो क्या है, टूटे हुए आकृति में, बिखरी हुई आकृति में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, ये सौरमंडल की आकृति है, सूर्य देखिए, इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह की पट्टी, उसके बाद शनि, और शनि सबसे बड़ा, माफ कीजिएगा, बृहस्पति। बृहस्पति ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह है, कहां पर, सौरमंडल में। ठीक है, तो बृहस्पति से जुड़े हुए जो तथ्य थे ध्यान रखिएगा, वो हमने समझने की कोशिश की। बृहस्पति के बारे में मान लीजिए बृहस्पति है तो इसमें 1300 पृथ्वी आ सकती हैं,
लेकिन जो इसका ध्यान रखें 1300 पृथ्वी इसमें समा सकती है आकार के लेवल पर, यह इतना बड़ा है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का मात्र 318 गुना है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान इसका मतलब आकार की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, और यह अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूर्णन करता है। 9 घंटे लगभग और 56 मिनट लेता है। सोचिए इतने बड़े आकार होने के बाद यह कम मतलब बहुत तीव्र गति में अपने अक्ष में क्या हो रहा है, घूर्णन कर रहा है, या कह सकते हैं घूम रहा है। ठीक है, अगला ग्रह है शनि। ठीक है, शनि ग्रह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसके वलय बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो शनि के वलय की वजह से क्या कहा जाता है कि शनि के वलय काफी क्या है, रमणीय है, काफी सुंदर है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये शनि है और इसकी चारों तरफ जो सुंदर वलय आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी खासा प्रशंसा होती है। ध्यान रखें, ये क्या है, काफी रमणीय वलय के लिए प्रसिद्ध है। रमणीय वलय की वजह से ये क्या है, सौरमंडल में काफी फेमस ग्रह है। ठीक है, शनि के बारे में एक और खास बात कहा जाता है कि इसके भी 53 उपग्रह हैं, लेकिन नंगी आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता। ध्यान रखिएगा, तो इसके लिए भी आपको विशेष प्रकार के दूरदर्शक की आवश्यकता होगी, टेलीस्कोप्स की आवश्यकता होगी, तभी आप इनके जो वलय हैं, इनके जो उपग्रह हैं, उनके बारे में देख सकते हैं। शनि के बारे में खास बात कि यह कम सघन है, काफी कम सघन है, और इसकी जो सघनता है, ध्यान रखें, जल से भी क्या है, कम है। इसकी सघनता जल से भी कम है, जल से भी क्या है, इसकी सघनता कम है। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जो तथ्य है। अब इंपॉर्टेंट बात शनि के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे लगभग 29 साल 5 महीने लगते हैं। अपने आप में देखिए कितना अधिक समय है। परिक्रमण काल की बात करें सूर्य के चारों ओर, तो इसे लगभग 29 साल और 5 महीने का समय लगता है। ठीक है, और घूर्णन में इसे अपने अक्ष के पर घूर्णन में लगभग 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। 40 मिनट का समय लगता है अपने अक्ष में घूर्णन करने में। यानी आप कह सकते हैं कितने बड़े होने की वजह के बावजूद, जिसकी परिक्रमण काल बहुत अधिक है, ये अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कर रहा है, थोड़ा तेज कर रहा है। ठीक है, रंग में थोड़ा पीले कलर का दिखाई देगा आपको। रंग इसका क्या है, लगभग या कह सकते हैं हल्का आपको यह पीला दिखाई देगा, और इसके वलय काफी सुंदर हैं, अद्वितीय हैं। इस वजह से अपने वलय के लिए भी शनि काफी फेमस है। ठीक है, अगला है यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें भी देख लेते हैं हम। यूरेनस एंड और नेपच्यून या नेपट्यून, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो सौरमंडल हमारे पास मौजूद था उसमें सबसे बाहरी ग्रह में शामिल हो जाते हैं। देखिए शनि, इसके बाद यह यूरेनस और नेपच्यून। तो सौरमंडल के बाद सबसे बाहरी या बाह्यतम ग्रहों में है ये, जिसमें सबसे बाहर का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता है। इससे सेकंड नंबर पर आएगा यूरेनस। ठीक है, बात करें यूरेनस की, तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा है। हमने अभी देखा कि 2 ही ग्रह हैं, एक तो शुक्र और दूसरा क्या है, यूरेनस, जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। सूर्य के चारों ओर इसके परिक्रमण काल की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा लगभग 84 साल लगता है सूर्य के चारों ओर इसे परिक्रमा करने में। परिक्रमण काल इसका क्या है, लगभग 84 साल। सोचिए 84 साल, तो यहां पर कई बार व्यक्ति जीवित भी नहीं रहता है ना। दूसरा बात करें यदि अपने अक्ष पर घूर्णन की, तो ध्यान रखिएगा लगभग 17 घंटे 40 मिनट इसे लगता है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। लगभग 17 घंटे 40 मिनट क्या होगा, अपने अक्ष पर यह घूर्णन करता है। लगभग 27 इसके क्या है, उपग्रह हैं। ध्यान क्या रखना है कि लगभग 27 इसके उपग्रह हैं। इनके उपग्रहों को भी ध्यान रखें, आसानी से नहीं देखा जा सकता। यानी बाह्यतम ग्रह तो है, बड़े ग्रह भले ही हैं, लेकिन दूरदर्शक की सहायता से ही इसे देखा जा सकता है। यूरेनस की एक खास बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह बहुत तेजी से अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है। बहुत तेजी से अपने अक्ष के घूर्णन के साथ साथ
इस ग्रह में जो झुकाव है अपना कक्षीय तल से वह बहुत अधिक है। ध्यान रखिएगा, इसका अपने कक्षीय तल से झुकाव बहुत अधिक है, कुछ इस तरीके से। तो जब ये चारों ओर अपने अक्ष की ओर घूर्णन करता हुआ परिक्रमा कर रहा है तो ऐसा लगता है कि लुढ़क रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यूरेनस लुढ़कता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि लुढ़कते हुए ग्रह के रूप में कौन दिखता है? ध्यान रखिएगा, यूरेनस दिखता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेपच्यून की बात करें यदि हम, नेपच्यून इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि हम नेपच्यून की बात करें कि नेपच्यून को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो लगभग 164 साल लगता है। 164 साल लगेगा इसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। ये भी एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखना है। इसके एक इंपॉर्टेंट आप फैक्ट के रूप में ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई कहीं पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। अपने अक्ष पर यदि यह घूम रहा है तो लगभग 16 घंटे 7 मिनट के आसपास इससे अपने अक्ष के चारों ओर क्या होता है, घूर्णन करने में समय लगता है। ध्यान क्या रखना है, सबसे बाह्यतम है। ठीक है, सबसे बाह्यतम ग्रह के रूप में नेपच्यून को जाना जाता है। तो नेपच्यून और यूरेनस के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट तथ्य यही थे जो आपको जानना चाहिए थे, और ये इनके इंपॉर्टेंट बात। तो चारों तरफ किसके परिक्रमा कर रहे हैं, ये सूर्य के। इमेज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से सौर मंडल में दिखाई देते हैं। जो छोटे छोटे अन्य स्टार्स हैं, छोटे क्या, क्योंकि पृथ्वी के ज्यादा नजदीक नहीं है इस वजह से छोटे दिखाई दे रहे हैं। नजदीक स्टार कौन सा है, सन, इस वजह से सन हमें क्या होता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी सूर्य के 8 ग्रह थे, उन 8 ग्रहों के बारे में हमने समझा। इनके अपने कितने उपग्रह हैं ये भी हमने जानने की कोशिश की। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।